अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल स्टॉक मार्केट के नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड हो रहे हैं। जो हमारा KC100 इंडेक्स ऊपर जाता जा रहा है, उसके साथ साथ स्कैमर्स और जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो भी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मेरी लकी इन्वेस्टमेंट्स के CEO के साथ जो पॉडकास्ट थी उसके ऊपर कुछ कमेंट्स आए, विड्रॉल नहीं दे रहे, टोटल फ्रॉड, अल्लाह की कसम मेरा 1 लाख रुपया खाकर फ्रॉड कर दिया। तो जब मैंने लकी इन्वेस्टमेंट्स की मैनेजमेंट से कंफर्म किया तो उन्होंने बताया लकी इन्वेस्टमेंट्स जैसी फेक वेबसाइट बनाकर लोग फ्रॉड कर रहे थे और उन्होंने केस FIA को रिपोर्ट कर दिया है। जब तक आप सिस्टम समझते नहीं हैं, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में मुकम्मल तौर पर सेफ नहीं होते। ये जब आप शेयर्स बाय करते हैं तो आपके पैसे और शेयर्स आखिर जाते कहाँ हैं? कॉन्फिडेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि जब आप शेयर बाय करते हैं तो क्या होता है और इसके साथ साथ जब शेयर को बेचते हैं तब क्या होता है, कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व होते हैं और ये इदारे एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, और सबसे जरूरी बात कि सिस्टम आपके पैसे और शेयर्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। और अगर इस वीडियो को देख के अगर आप ये सारा सिस्टम समझ जाते हैं तो 90% से ज्यादा जो फ्रॉड और स्कैम होते हैं आप उससे बच सकेंगे। सबसे पहले बात करेंगे SECP की, जिसको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। SECP का काम है रूल्स और कवायद बनाना, ब्रोकर्स और मार्केट इंस्टीट्यूशंस को लाइसेंस देना, और PSX, CDC और NCCPL, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, इन सब को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जो SECP है वो आपका पैसा नहीं रखता, आपके शेयर्स भी नहीं रखता और ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं करता। SECP सिर्फ निगरानी करता है और इसके साथ साथ डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है। आगे चलते हैं, नंबर 2 है PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी ट्रेडिंग का मैदान। PSX वो जगह है जहाँ पे आप शेयर्स की खरीदारी करते हैं या उन्हें बेचते हैं, और उसके साथ साथ जहाँ पे आप इसकी प्राइसेस चेक कर सकते हैं। आप जब किसी भी ब्रोकर की ऐप ओपन करते हैं और उसमें बाय या सेल के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ऑर्डर PSX के सिस्टम पर चला जाता है। लेकिन याद रखें, PSX सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, PSX आपके शेयर्स या पैसा होल्ड नहीं करता। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने एज अ बायर कोई शेयर खरीदा और किसी सेलर ने वो शेयर आपको बेचा, तो कौन ये इंश्योर करता है कि वो जो डील है वो क्लियर हो जाएगी? तो यहाँ पर आता है NCCPL यानी नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। NCCPL का रोल है ये कंफर्म करना कि कौन बायर है और कौन सेलर है, मार्जिन्स और एक्सपोजर्स मैनेज करना, डिफॉल्ट रिस्क को कंट्रोल करना, पूरे सिस्टम को स्टेबल रखना। सिंपल बात यह है कि ट्रेड PSX पर होती है लेकिन क्लियर NCCPL से होती है। अब आता है सिस्टम का सबसे जरूरी हिस्सा यानी CDC, मींस सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान। CDC वो जगह है जहां पर आपके शेयर्स डिजिटली रखे जाते हैं, जहां ओनरशिप आपके नाम पर लीगली रिकॉर्ड होती है। जब आप शेयर्स बाय करते हैं तो CDC सेलर के अकाउंट से शेयर्स डेबिट करता है और आपके अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट करता है। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात कि CDC सिर्फ शेयर्स हैंडल करता है, पैसा CDC के पास कभी नहीं आता। शेयर्स की ट्रांसफर के बाद NCCPL के सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू पैसा सेलर के बैंक या ब्रोकर अकाउंट में जाता है। अब आपको एक दफा पूरा फ्लो बता देता हूँ कि जब भी आप शेयर बाय करते हैं आप ब्रोकर को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर PSX पर एग्जीक्यूट होता है, NCCPL ट्रेड क्लियर करता है, CDC शेयर्स आपके नाम ट्रांसफर करता है, NCCPL सेटलमेंट के जरिए पैसा सेलर को मिलता है। इसी तरह जब आप शेयर्स सेल करते हैं आप ब्रोकर को सेल ऑर्डर देते हैं, PSX पर बायर मिलता है, NCCPL ट्रेड क्लियर करता है, CDC आपके शेयर्स डेबिट करता है, NCCPL सेटलमेंट के जरिए पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत अहम अपडेट आपसे शेयर करता चलूं कि ट्रेडिशनली और अब भी इस वक्त जो सेटलमेंट का दौरानिया है वो T+2 है, मतलब 2 दिन में होता है। अगर आप कोई शेयर बाय करते हैं पीर के दिन तो वो रिफ्लेक्ट होता है आपके अकाउंट में 2 दिन बाद, यानी कि वेंसडे को, बुध को। 9 फरवरी से ये चेंज होने जा रहा है, जब सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा है, T+1 पे लाया जा रहा है। दैट मीन्स कि जो सेटलमेंट का प्रोसेस है वो 1 दिन के अंदर अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इस तरह पाकिस्तान भी जो दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी फहरिस्त में आ जाएगा। जैसे यूरोप, UK और US इस वक्त T+ सिस्टम पर जा रहे हैं, तो हम भी इसी तरह T+1 सिस्टम पर आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि शेयर्स जल्दी मिलेंगे, पैसा जल्दी फ्री होगा, रिस्क कम होगा, सिस्टम और एफिशिएंट होगा। और इस फास्ट सिस्टम का सेंटर भी CDC ही है, क्योंकि फाइनल ओनरशिप रिकॉर्ड वही मेंटेन होता है। और अब सबसे ज़रूरी बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रोज ट्रेडिंग नहीं करता, सालों तक शेयर्स को होल्ड करता है, डिविडेंड्स देता है, कंपाउंडिंग चाहता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो प्राइस नहीं होती, बल्कि ओनरशिप होती है। अगर आपके शेयर्स सिर्फ ब्रोकर के सब अकाउंट में हैं तो ब्रोकर के ऑपरेशन कंट्रोल में हैं। अगर आपके शेयर्स ब्रोकर के सब अकाउंट में हों और ब्रोकर के ऑपरेशन कंट्रोल में हों तो उसमें कुछ रिस्क होते हैं। अगर ब्रोकर बंद हो गया, अगर रेगुलेटरी इशू आ गया या कोई सिस्टम फेलियर हो गया तो आपका एसेट डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है। अब अगर सीडीसी का जो इन्वेस्टर अकाउंट होता है, अगर आप अपने शेयर उसके अंदर रखते हैं, शेयर्स लीगली आपके नाम पर होते हैं। ब्रोकर सिर्फ बाय और सेल का काम करता है। ब्रोकर को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपके शेयर्स सेफ रहते हैं। तो अगर मैं समराइज करूं, जो सीडीसी की ओनरशिप होती है वो ब्रोकर इंडिपेंडेंट ओनरशिप होती है। उसके साथ साथ सीडीसी डिविडेंड की एंटाइटलमेंट का रिकॉर्ड भी मेंटेन करता है और कंपनी के थ्रू डिविडेंड्स आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये चीज़ें खामोशी से कंपाउंडिंग करती रहती हैं। सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में नॉमिनी का इंदराज भी होता है। अगर अल्लाह न करे कल आप कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली के लिए शेयर्स क्लेम करना सिंपल, डॉक्यूमेंटेड और ट्रांसपेरेंट होता है। और एक गोल्डन रूल याद रखें, ये ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर जरूरी होता है लेकिन ओनरशिप और सेफ्टी के लिए सीडीसी जरूरी होता है। अगर आप 5 साल, 15 साल, 20 साल या जिंदगी भर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सीडीसी का इन्वेस्टर अकाउंट इग्नोर करना एक बहुत बड़ी गलती है। इस सिलसिले में सबसे जरूरी सवाल जो आपको पूछना चाहिए वो ये है, क्या मेरे शेयर्स सीडीसी में मेरे नाम पर हैं या नहीं। अब मैं इसको फाइनली समराइज करता चलूं। एससीसीपी रूल्स देखता है, पीएसएक्स पर ट्रेड होती है, एनसीसीपीएल क्लियरिंग और रिस्क संभालता है और सीडीसी शेयर्स का फाइनल लीगल रिकॉर्ड मेंटेन करता है। अगर आप ये सिस्टम समझ गए तो आप 90% से ज्यादा फ्रॉड से बच सकेंगे। अगर आप सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप चाहते हैं कि हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाएं जिससे आपको सिस्टम की पूरी समझ आए, तो हम डिटेल में और वीडियोस भी इस किस्म की बना सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2026 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का क्या ट्रेंड होगा और मार्केट की फोरकास्ट क्या होगी, तो मेरी रीसेंट पॉडकास्ट आप यहाँ क्लिक करके दे सकते हैं, जो अली फरीद ख्वाजा जो कि एससीसीपी के अब कमिश्नर हैं उनके साथ हुई हाल ही में, जिसमें हमने टॉप 5 प्रेडिक्शंस को डिस्कस किया है कि वो कैसे देखते हैं मार्केट को। और आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके शेयर्स का क्या बनेगा और आप उसको कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, तो लेट अस नो इन द कमेंट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।